नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले चार्ट पैटर्न्स के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो मैंने एक पीडीएफ बनाई है, उसको हम गो थ्रू करेंगे और जो भी कॉमन चार्ट पैटर्न्स हैं जैसे काम करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, चार्ट पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन। कौन से चार्ट पैटर्न्स कॉमनली यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, रेक्टेंगल्स हो गए, सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल हो गया। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं ये कॉमनली यूज होते हैं। और शॉर्ट टर्म पैटर्न जो कि पेन एंड फ्लैग हो गया, गैप्स हो गए, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मेरे दूसरे वीडियोस में, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पैटर्न्स पे। तो सबसे पहला आ गया डबल टॉप। डबल टॉप क्या है, मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चार्ट का भी एक स्क्रीनशॉट लगाया है, उसके बाद में यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके भी सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि कैसे ये काम करता है और यहाँ पे इसको हम कैसे यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एक पेन लेके आपको समझा दूंगा कि देखो डबल टॉप का साइकोलॉजी क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले बायर्स आए थे, उसके बाद में सेलर्स आए, फिर बायर्स आए और फिर उसके बाद में सेलर्स आए। तो आपको ये साइकोलॉजी ध्यान रखनी है। जब भी आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आपको ये देखना है कि पहले कौन आया था। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन ग्रीन कैंडल्स और मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, यहाँ पे फिर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में जाएगा थोड़ी देर के लिए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, उसके बाद में वापस मार्केट ऊपर जाएगा। ये हो सकता है ये वाला जो पॉइंट है ये इसके ऊपर हो या ये इसके नीचे हो और ये मार्केट वापस से नीचे जाएगा। अब ये कंफर्म कब होगा, जब हम यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कंफर्म्ड है कि यहाँ पे ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर आएगा और यहाँ पे हमको एक और ट्रेंड लाइन मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हो ये एक और ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान रहता है। यहाँ पे भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेफ साइड के लिए हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बनेगा, उसके बाद में यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं नीचे की तरफ की, राइट। तो ये रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे ये अप ट्रेंड के बाद में जब ये बॉटम बन जाते हैं, ये टॉप बन जाते हैं, तो आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये था डबल टॉप। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डबल बॉटम। सेम पैटर्न है, बस ये जो बनेगा ये जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, कंटिन्यू मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा पैटर्न दिखेगा। तो ये कंफर्म करता है हमारा डबल बॉटम। जब यहाँ पे इसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और वापस से नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे भी आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ से ऊपर उठेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सेफर साइड के लिए हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इस तरफ, तो हमारा ये कंफर्म हो जाएगा डबल बॉटम। उसके बाद में हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, ये होता है ट्रिपल टॉप। अब इसमें क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक बार नीचे आएगा मार्केट, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रैप बनाएगा, फिर एक बार वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऊपर की तरफ भी लाइन मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, और नीचे की तरफ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। ये हो गया साइडवेज मार्केट हमारा। और जब इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तब हमारा कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना है। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर घूम के आएगा, यहाँ पे एक हमको ट्रेंड लाइन मिलेगी, जैसे हमको यहाँ मिल रही है, ये ट्रेंड लाइन मिली। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और मार्केट में जो टारगेट होगा कम से कम 1:2 रखेंगे, राइट। तो इसके जैसा एक और पैटर्न है जो इसका बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम। ये मार्केट में कब बनेगा, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट ने नीचे सपोर्ट लिया, उसके बाद में वापस मार्केट ने रिवर्स किया। इसकी साइकोलॉजी क्या है, यहाँ से सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, बायर्स ने पुश करने का ट्राई किया, फेल हुए, फिर सेलर्स ने पुश किया, वो भी ज्यादा पुश नहीं कर पाए, फिर यहाँ से मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा नहीं है कि आप एक सिंपल स्ट्रेट लाइन मान के चल रहे हो कि हाँ इसके नीचे गया तो वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, इसके ऊपर गया तो अप ट्रेंड हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ऊपर नीचे थोड़ी सी चीजें हो सकती हैं, तो आपको एक बफर रखना है इसके अंदर। आपको जो ड्रॉ करनी है लाइन वो थोड़ी मोटी ड्रॉ करनी है, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो जोन है यहाँ से ये रिवर्सल जोन है, और ये जो जोन है यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। तो जब यहाँ पे आ रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से घूमे या हो सकता है मार्केट ऊपर से घूमे, पर ये जो जोन है यहाँ पे
आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये जब नीचे जाएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो जब ये नीचे जाएगा फिर वापस यहाँ से घूमेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 ट्रिपल बॉटम। और यहाँ से मार्केट जब ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, वापस रीटेस्ट करेगा, तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, वहां पे हमको एंट्री लेनी है यहाँ पे। और हम ऊपर की तरफ कॉल या हम इसको बाय कर सकते हैं, तो हमको अच्छे टारगेट्स ऊपर की तरफ मिलेंगे। उसके बाद में हम देख लेते हैं रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स क्या है, ये एक तरह का साइडवेज मार्केट ही है। मार्केट क्या करता है, 1 2 3 3 4 5 बार ये कंटिन्यूसली हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे जाके यहाँ पे मार्केट ट्रैप करता है, ऊपर के लेवल्स को भी ट्रैप करेगा, नीचे के लेवल्स को भी ट्रैप करेगा, और मार्केट फिर किसी एक डायरेक्शन में चला जाता है। हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए या हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ चला जाए। जहां पे भी ये ब्रेकआउट होगा, वहां पे ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, वहां पे हमको एंट्री लेनी है। रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हो, अगर आपको एक अच्छी एंट्री चाहिए तो रीटेस्ट करेगा तो आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है और ऊपर आया है मार्केट, तो यहाँ पे हमको एक ट्रेंड लाइन मिली है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। और उसके बाद में कम से कम 1:1 का या 1:2 का टारगेट तो हम रखेंगे ही रखेंगे। जहां से हमको रिवर्सल मिलेगा वहां पे हम अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, ये याद रखना है। उसके बाद में हम देख लेते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स को। इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट में बायर्स आए, सेलर्स आए, सेलर्स ने पुश किया नीचे, फिर वापस बायर्स आए, फिर सेलर्स ने पुश किया नीचे, फिर बायर्स आए और ऊपर की तरफ ब्रेक किया, और रीटेस्ट के बाद में हमको एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, हम एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ट्राइंगल बना था, इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही मार्केट इस तरफ आएगा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और वापस से नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये ट्रायंगल बना था, इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया था, मार्केट ने इसी में ही रीटेस्ट कर दिया, इस एक कैंडल में ही रीटेस्ट कर दिया है। और जो टारगेट, ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पे लाइन जा रही है, उसके बाद में यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप पैरेलल चैनल लोगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर तो आपको ये टारगेट्स नीचे की तरफ मिल जाएंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नीचे की तरफ चलते हैं, ट्राइंगल असेंडिंग ट्राइंगल देखते हैं। असेंडिंग ट्राइंगल एकदम अपोजिट होगा जो हमको यहाँ पे देखने को मिला था सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर। यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल में क्या होगा कि बायर्स नीचे से पुश करेंगे, ऊपर की तरफ एक लेवल सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हमको ये क्या बता रहा है कि सेलर्स की पावर वीक हो रही है, बायर आए, ये सेलर्स आए, बायर आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर आए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेलर्स की पावर है वो कम होती जा रही है और ये ऊपर का जो प्राइस है वो कहीं ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। तो जैसे ही इसको ये ऊपर की तरफ निकालेगा तो हमको एक अच्छे ऊपर की तरफ टारगेट्स मिलेंगे और हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे हमको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, जैसे ही रीटेस्ट करेगा हम एंट्री मारेंगे, यहाँ पे हाफ क्वांटिटी, और ऊपर जाएगा यहाँ पे और हाफ क्वांटिटी मारेंगे। तो हमारे पास अच्छे टारगेट्स होंगे। 1:1 1:2 के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1:1 1:2 के लिए हम ऊपर की तरफ टारगेट्स लेंगे। सेम चीज नीचे की तरफ भी बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पैटर्न बना है, राइट, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, उसके बाद में ये नीचे रिटेस्ट हुआ और फिर यहाँ से लॉन्ग पोजीशन। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे भी आप छोटी पोजीशन ले सकते हो, बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में। अगर मान लो आपको 1000 शेयर लेने हैं तो आप सिर्फ 100 शेयर के साथ में स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। और ऊपर की तरफ जो टारगेट है आपको इतने के इतने टारगेट्स, ये जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये इतने के इतने टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो इसका आप अपोजिट कर देना, ये जो ट्राइंगल है इसका आप अपोजिट कर देना, उतने ही टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो कि सेम पैटर्न है। यहाँ पे आप देखोगे ये प्रॉपर ट्राइंगल पैटर्न था। कहाँ गया, ये प्रॉपर एक ट्राइंगल पैटर्न था। इसका ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, राइट। और ये जो था ये असेंडिंग ट्राइंगल था, मतलब एक ऊपर की जो प्राइस है वो इस तरह से मूव कर रही है, राइट। मतलब ऊपर की प्राइस जो है वो एक स्टेगनेंट पोजीशन पे है, वो ज्यादा मूव नहीं कर रही है, और नीचे से प्राइस छोटी होती जा रही है, राइट। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है, सेलर्स कम होते जा रहे हैं। अब सेम चीज हो रही है
डिसेंडिंग ट्रायंगल में इसमें क्या हो रहा है कि बायर्स की पावर कम होती जा रही है ऐसे, राइट। बायर्स आए पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर सेलर्स ने आखिर में विन कर लिया। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन मिलेगी सेफ साइड के लिए। देखो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन जब हमने खींची है यहाँ पे मार्केट टच करते ही वापस नीचे आएगा, नहीं। अभी क्या चल रहा है, अभी ट्रैप ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ पे आएगा, हो सकता है ब्रेक करे, फिर हो सकता है और ब्रेक करे, फिर ये जब ब्रेक करेगा तो ट्रेंड लाइन और स्ट्रांग हो जाएगी यहाँ पे, और फ्लो के साथ में नीचे जा सकता है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलेंगे जो कि है वेज पैटर्न। ये जो हमने ट्रायंगल्स डिस्कस किए सेम टू सेम उसके जैसा ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आपको जो समझनी है वो साइकोलॉजी समझनी है कि ये जो ट्रायंगल्स है कैसे काम कर रहे हैं, उसमें जो बायर्स एंड सेलर्स है किस हिसाब से आ रहे हैं, हम उसी साइकोलॉजी पे चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमको वेज दिख रहा है, वेज कैसे मूव करेगा। वेज का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। तो जब भी पैटर्न आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमको क्या करना है, स्टॉप लॉसेस अपने छोटे रखने हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएंगे और हम ऊपर के लेवल पे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से रीटेस्ट करेगा ये, फिर ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन आ जाएगी, हाफ क्वांटिटी यहाँ, फिर हाफ क्वांटिटी और यहाँ। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, फर्स्ट स्टॉप लॉस ये बनेगा, सेकंड स्टॉप लॉस जब यहाँ से मार्केट जाएगा तो ये बनेगा, राइट। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे साइकोलॉजी समझो, यहाँ पे सेलर्स फिर बायर्स, फिर सेलर्स फिर बायर्स, फिर सेलर्स फिर बायर्स, ऊपर भी जा सकता है ये, और यहाँ से नीचे भी ब्रेक करेगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जब ये वापस ऊपर आएगा तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ से हमको ट्रेंड लाइन मिलेगी, यहाँ पे हाफ पोजीशन यहाँ पे हम एंटर करेंगे, उसके बाद में नीचे की तरफ। अब चलते हैं हम दूसरे पैटर्न की तरफ जो कि है हेड एंड शोल्डर्स। बहुत ही कॉमन पैटर्न है ये पैटर्न, लाइव अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे निफ्टी 50 में बना था, हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं। लेट्स सी, सुपर चार्ट्स में चलेंगे। सो अभी ये बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो मेरा एनालिसिस है वो लगा हुआ है। हमको निफ्टी 50 देखना है, यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, ये देख सकते हो आप, प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। इसकी साइकोलॉजी क्या हुई, बायर्स आए, सेलर्स आए, फिर बायर्स ने ऊपर की तरफ पुश किया, फिर उतने के उतने सेलर्स आए, फिर वापस से बायर्स आए, जो राइट शोल्डर बना है, बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, नीचे की तरफ इसकी नेकलाइन जो है ये ब्रेक हुई और हमको नीचे की तरफ टारगेट्स मिले। अब कॉमन टारगेट इसमें क्या चलते हैं वो हम समझते हैं, राइट। तो जो इसमें कॉमन टारगेट्स जो चलते हैं वो यहाँ से हेड से, ये देख सकते हो, ये इसका 50% हो गया और प्रॉपर इसने टारगेट दिया है उतना को उतना, हेड से लेके इसकी नेकलाइन तक, और वहीं नीचे की तरफ इसने टारगेट दिया है। तो हम अगर चार्ट पैटर्न पे भी समझेंगे, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, हम चार्ट पैटर्न पे भी समझेंगे तो किस हिसाब से काम किया। देखो ये नेकलाइन है, यहाँ पे ये टारगेट है हेड का, और ये टारगेट ये रहा। इसके नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से रिवर्स होगा ही होगा। अगर हमको रिवर्सल के कुछ साइंस मिलेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से लेके एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे इसने ऐसे स्क्वायर बनाया और ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तब हम एंट्री लेंगे ऊपर की तरफ, नहीं तो हम डाउन ट्रेंड में ही जाएंगे। क्योंकि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड लाइन क्या बता रही है हमारी, डाउन ट्रेंड। हमको हमेशा ट्रेंड के साथ में चलना है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमने समझ लिया हेड एंड शोल्डर्स जब टॉप में बनता है, तो निफ्टी का ये टॉप था, सबसे हाईएस्ट टॉप था, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना था, उसके बाद में ये मार्केट नीचे आया है। तो ये हमको हमेशा टॉप पे देखना है, मतलब अप ट्रेंड के बाद में जब हेड एंड शोल्डर बनेगा तब हमको रिवर्सल देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये हेड एंड शोल्डर्स अगर बॉटम में बन रहा है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स को बोलते हैं। अगर ये बॉटम में बन रहा है जब ये डाउन ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड लाइन जो है वो डाउन जा रही है ऐसे करके, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, एक नीचे और लो पॉइंट लगाया, उसके बाद में मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, नेकलाइन पे और आपको क्वांटिटी ऐड करनी है, यहाँ पे आपको एक और टच मिलेगा जो कि थर्ड टच होगा ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पे यह हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया है। और यहाँ पे इसका जो टारगेट रहेगा सबसे पहला, ये जो है इसका डबल रहेगा,
उसके बाद में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये हमको रिवर्सल का ट्रेड लेना है, नहीं। अगर मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो रही है, यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, तो हम यहाँ पे नीचे के लिए जा सकते हैं। नहीं तो हमारा ट्रेंड इस ट्रेंड लाइन के भरोसे ही चलेगा, चाहे ब्रेक भी करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो रही है तो और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है यहाँ पे। ये क्या बना है, ये ट्रैप बना है, ट्रैप के बाद में और मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो है कप एंड हैंडल पैटर्न, ये भी बहुत ही कॉमन पैटर्न है। इसकी साइकोलॉजी समझो कि यहाँ पे धीरे 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 मार्केट में सेलर्स आए, फिर धीरे धीरे मार्केट में बायर्स आए, उसके बाद में फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया यहाँ पे। और ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो हम ऊपर की टारगेट्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमको ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी। तो हमको ये सब चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड लाइन साथ में यूज करनी है, ये हमको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग विद पैटर्न्स, तो ये देख सकते हो एक अप ट्रेंड है, राइट। तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, हमने एंट्री ली। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, हमने एंट्री ली। यहाँ पे वेज पैटर्न, हमको एक बड़ा ट्रेंड देखना है, उसके अंदर जो चार्ट पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं वो हमको देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको एंट्री लेनी है, ये हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे वाले जो पैटर्न्स है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा अगले वीडियोस में, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हो गए, और हम कुछ कैंडलस्टिक कॉमन साइकोलॉजी भी समझेंगे, तो वो अगले वीडियोस में कवर होगा। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में शेयर कीजिए, जो भी इंटरेस्ट रखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। और तब तक के लिए बाय बाय।